दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि अंत में उपचुनाव हो रहे हैं और जबरदस्त तरीके से बवाल मचा हुआ है, लेकिन इसी बवाल के बीच में एक ऐसी चीज हुई है जो नरेश मीणा के लिए अच्छी है और जिसका डर था। नरेश मीणा बार बार कह रहे थे कि अंत में यही होने वाला है और वही हुआ। प्रमोद जैन भाया पर जो केसेस चल रहे हैं, जो आरोप लगे हैं घोटाले के, और राजेंद्र गुढ़ा ने तो यहां तक कह दिया था कि भाया रे भाया खाया तो पूरा गांव ही खाया। तो ऐसे में अब कांग्रेस को कहीं ना कहीं यह डर सताने लगा है कि प्रमोद जैन भाया का नामांकन रद्द न हो जाए। अगर प्रमोद जैन भाया का नामांकन रद्द हो गया तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी। कांग्रेस के पास एकमात्र कैंडिडेट हैं, नरेश मीणा को टिकट देना नहीं चाहते और अब परिवार के अलावा कांग्रेस के पास कोई नहीं है, तो परिवार से बाहर वो निकल नहीं पा रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया को दोबारा नामांकन भरवाया है। और दोबारा नामांकन इसीलिए भरवाया है कि कांग्रेस को डर सताने लगा है कि अब कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया का नामांकन रद्द हो सकता है। पहले यह बताया जा रहा था कि कांग्रेस इसलिए उर्मिला जैन भाया यानी प्रमोद जैन भाया की पत्नी का नामांकन दाखिल करवा रही है ताकि किसी भी वजह से अगर प्रमोद जैन भाया चुनाव नहीं लड़ना चाहे, क्यों नहीं लड़ना चाहते, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं इसीलिए तो टिकट दिया है कांग्रेस ने, और चुनाव नहीं लड़ना चाहते तो फिर नरेश मीणा को टिकट दे देते। तो पहले बताया जा रहा था कि प्रमोद जैन भाया अगर चुनाव नहीं लड़ना चाहते या किसी परिस्थिति की वजह से वो चुनाव नहीं लड़ पाते हैं तो फिर प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया चुनाव लड़ेगी कांग्रेस से। तो साफ सी बात है कि कांग्रेस को यह डर सता रहा था कि प्रमोद जैन भाया का नामांकन जो है वो रद्द ना हो जाए। अगर प्रमोद जैन भाया का नामांकन रद्द हो गया तो कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि कांग्रेस के सामने अभी कोई कैंडिडेट है ही नहीं। प्रमोद जैन भाया एकमात्र था, नरेश मीणा को वो चुनाव लड़वाना नहीं चाहते थे। तो ऐसे में यही स्थिति यहां पर बनी है और कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया को मैदान में उतारा है। अगर किसी वजह से प्रमोद जैन भाया का नामांकन रद्द होता है, अगर रद्द होगा या नहीं होगा यह तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि 11 नवंबर को वोट पड़ने वाले हैं और 14 नवंबर को तस्वीर यहां पर साफ हो जाएगी कि किसमें कितना दम है, कौन सा कैंडिडेट विधायक बन रहा है और कौन सा घर जा रहा है। अब यहां पर बीजेपी, कांग्रेस और नरेश मीणा तीनों में टक्कर होने वाली है। बीजेपी ने भी अपने 40 स्टार प्रचारकों की फौज मैदान में उतार दी है नरेश मीणा के खिलाफ, और कांग्रेस ने भी अपने 40 स्टार प्रचारकों की फौज जो है वो मैदान में उतारी है नरेश मीणा के खिलाफ। बीजेपी की जो लिस्ट है उसमें भजन लाल शर्मा मुख्यमंत्री, उसके बाद मदन राठौड़ प्रदेश अध्यक्ष, वसुंधरा राजे, किरोड़ीलाल मीणा, और ऐसे तमाम 40 नेता हैं जो नरेश मीणा के खिलाफ प्रचार करेंगे और मोरपाल सुमन के लिए प्रचार करेंगे, वोट मांगेंगे। वहीं पर कांग्रेस में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, टीकाराम जूली, गोविंद सिंह डोटासरा और ये तमाम नेता हैं जो 40 स्टार प्रचारक हैं, वो कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे, प्रमोद जैन भाया के लिए वोट मांगेंगे नरेश मीणा के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ। लेकिन अब यहां देखना होगा कि क्या होता है। ये 40 स्टार प्रचारकों की जो फौज है, कुल मिलाकर 80 लोग हैं, 80 स्टार प्रचारक बनाए हैं बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर के एक विधानसभा सीट पर, और एक तरफ नरेश मीणा अकेला खड़ा है मैदान में। अब नरेश मीणा अगर ना भी जीते ना, तब भी सबका दिल जीत लेगा, क्योंकि कांग्रेस को हरा देगा। अगर दूसरे नंबर पर आया तब भी नरेश मीणा की जीत ही है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी की फौजें खड़ी हुई हैं और एक तरफ एक अकेला बंदा नरेश मीणा खड़ा है, तो ऐसे में अब देखना होगा कि यहां पर क्या कुछ होता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, अब प्रमोद जैन भाया की पत्नी को नामांकन दाखिल करवाया है कांग्रेस ने, तो क्या सच में प्रमोद जैन भाया का नामांकन जो है वो रद्द होने वाला है? क्या प्रमोद जैन भाया का नामांकन रद्द होगा? क्या वजह हो सकती है? क्या उन्होंने इतने बड़े घोटाले किए हैं जो नरेश मीणा लगातार आरोप लगा रहे हैं? क्या इसमें सच्चाई है जिससे कि प्रमोद जैन भाया चुनाव ही न लड़ पाए? सुप्रीम कोर्ट ने भी और हाईकोर्ट ने भी प्रमोद जैन भाया को राहत नहीं दी जमीन के घोटाले के मामलों में। लेकिन अब देखना होगा कि यहां क्या कुछ होता है। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस को उसी परिवार से प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला जैन भाया को मैदान में उतारना पड़ रहा है? उसके ऑप्शन में नामांकन दाखिल करवाना पड़ रहा है कि कहीं ना कहीं प्रमोद जैन भाया का नामांकन खारिज हो सकता है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने मोरपाल सुमन को मैदान में उतारा है
माली समाज को टारगेट करते हुए कि सबसे ज्यादा माली समाज के वोट है 40,000, तो हम उस पर तो सीधे सीधे कब्जा कर ले। ऐसे में अब नरेश मीणा के सामने चैलेंजेस कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, क्या कुछ होने वाला है? क्या सच में नरेश मीणा इस कंपटीशन को बीट कर पाएंगे? क्या नरेश मीणा जीत पाएंगे यहां से? दोस्तों, आपको जो भी लगता हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना।